मित्रों, आज हम आपको ले चल रहे हैं श्रवण कुमार के धाम। यह वही श्रवण कुमार हैं जिन्होंने अपने माता पिता को जल पिलाने के लिए तमसा नदी में पानी लेने गए और महाराज दशरथ के शब्द वेदी भाड़ का शिकार होकर के प्राण त्याग दिए थे। अयोध्या से अंबेडकर नगर या अकबरपुर जाने वाले इस मार्ग पर हमें कम से कम 50 या 52 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी है। 50-52 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद यह देखिए सामने अन्नावा बाजार आता है। इसी अन्नावा बाजार से हम लोग मुड़ जाते हैं दाहिनी तरफ, और दाहिनी तरफ मुड़ने के ये देखिए मोड़ है, और इसी मोड़ से घूमने के बाद यहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूर जाने पर हमें एक छोटी सी बाजार मिलती है। इस बाजार को पार करने के बाद ये देखिए श्रवण धाम मार्ग पर हम लोग आ गए हैं। यहीं वाली पुलिया है। यह तमसा नदी पर ही बना हुआ है। इस पुल के पार करने के बाद 50 मीटर की दूरी पर आगे जाने के बाद हम एक बड़े से गेट, निर्माणाधीन गेट है, इसी गेट से हम जब बाईं ओर घूमते हैं तो सामने देखिए इस मार्ग से छोटी सी पुलिस चौकी है, और ये कुछ ही क्षणों में हम लोग प्रवेश करते हैं। इस गेट से बाईं तरफ घूमते हैं और सामने श्रवण धाम पर पहुंचते हैं। जय श्री राम। मित्रों, मैं संतोष पांडे, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल से। क्या आपको मालूम है कि अपने माता पिता की भक्ति में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाला कौन था? क्या आपको मालूम है कि अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर, अपने कंधों पर लादकर सभी तीर्थ यात्राएं कराने वाला कौन था? क्या आपको मालूम है कि अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए घड़े में पानी लेने गया हुआ जो महाराज दशरथ के शब्द भेदी बाण खाकर प्राण त्याग दिया, वह कौन था? हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रवण कुमार की, जिनका उल्लेख महाराज तुलसीदास जी के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में मिलता है और वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। मतलब श्रवण कुमार एक मामूली से युवक थे, बहुत गरीब व्यक्ति थे, उनके माता पिता अंधे थे, लेकिन माता पिता की भक्ति ने उनको इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया कि वे अमर हो गए। माता पिता की भक्ति का उनके लिए इतना बड़ा मायने था कि उन्होंने कभी भगवान की भक्ति नहीं की। कभी किसी भी पुराण, किसी भी पुस्तक में किसी देवी देवता की भक्ति करते हुए श्रवण जी को नहीं दिखाया गया। उनके पूरे जीवन का जो सार था वो सिर्फ यही था कि उन्होंने अपने माता पिता की भक्ति की। उनके पिता का नाम शांतनु था। श्रवण जी के पिता का नाम शांतनु और माता का नाम ज्ञानवंती था। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा कि महाराज दशरथ ने उनको बाण मारा और महाराज दशरथ जी ने उनको अनजाने में बाण मारा, जानबूझ के नहीं मारा था।
लेकिन श्रवण जी के साथ में दशरथ जी की यह घटना हमें बताती है कि हमें हमारे कर्मों का फल जरूर मिलता है, भले ही वो अनजाने में ही क्यों न किया गया हो। महाराज दशरथ ने जानबूझ के शब्दभेदी बाण नहीं मारा था, लेकिन शब्दभेदी बाण चूंकि मार दिया तो लग गया। श्रवण जी ने प्राण त्याग दिए और उसके बदले में उनके माता पिता ने महाराज दशरथ को यह श्राप दे दिया कि जिस तरह पुत्र वियोग में मैं अपने प्राण दे रहा हूं, उसी प्रकार पुत्र के वियोग में तू भी अपने प्राण देगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि दशरथ जी को एक ऐसे कर्म का फल मिलने जा रहा था जो उन्होंने जानबूझ के नहीं किया है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो गलतियां अनजाने में की गई हैं उसका इतना भयंकर दंड कि भगवान राम उनके जब बेटे हुए तो राम जी जब बन जाने लगे तो उनके वियोग और उनके विरह में दशरथ जी को प्राण त्यागना पड़ा और दशरथ जी को यह कर्म फल उस कर्म का मिला जो उन्होंने युवावस्था में श्रवण को अनजाने में बाण मारकर किया था। और एक हम लोग हैं, आज का ये समाज है कि इतना भी भयभीत नहीं होता कि जब अनजाने में किए हुए कर्मों का इतना डेंजर फल मिल सकता है, इतना खतरनाक फल मिल सकता है, तो उनका क्या कहा जाए जो जानबूझ के पाप और दुष्कर्म में लगे हुए हैं, जानबूझ के कुकर्म में लगे हुए हैं, वो किस सजा के पात्र होंगे। आखिर हमारे इतिहास और बीती हुई जो कथानकें हैं वही बताती है ना कि किस कर्म का कौन सा परिणाम मिला। हम आपको उस क्षेत्र का परिचय बताएं कि जहां पे दशरथ जी ने श्रवण जी को बाण मारा था, वो तमसा नदी का किनारा था। और श्रवण जी अपने माता पिता को लेकर के कांवड़ में, कहानी ऐसी है ना कि जब माता पिता बूढ़े हो गए, अंधे थे आंखों से, तो उन्होंने जब अपने पुत्र से कहा कि श्रवण तू मेरी बड़ी सेवा करता है, ये शरीर का चौथापन है और अब हमारा मन ये होता है कि हम लोग कितने दिन जीवित रहेंगे, तो हमको तीर्थ यात्रा करने का मन हो रहा है बच्चा। श्रवण जी ने तुरंत बड़े बड़े 2 डोले बनाए और उसमें रस्सी बांधी, एक मोटा सा बांस लिया और उस बांस के दोनों सिरों पर उस टोकरों को लगा दिया और उसमें कुछ कपड़े उपड़े बिस्तर लगा करके अपने एक तरफ माता को बैठाया, एक तरफ पिता को बैठाया और कांवड़ बना के कंधे पर विराजमान किया और वो निकल पड़े उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए। और श्रवण जी ने काशी, प्रयागराज, आसपास के अन्य तीर्थों का भ्रमण कराते हुए वो पहुंचे थे अकबरपुर। का एक चीज और है कि जब से श्रवण जी ने कांवड़ पे बैठा करके अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराई, तो ये जो हम लोग सावन में महादेव बाबा को कांवड़ियों वाला जो सीन देखते हैं, ये जो परंपरा देखते हैं, कांवड़ियों की जो परंपरा है वो श्रवण जी के काल से ही शुरू हुई है, अपने माता पिता को कांवड़ में लेके जाने की यात्रा। आज भी यदा कदा लोग मिल जाते हैं ऐसा पुण्य काम करते हुए। तो तीर्थ यात्रा कराते हुए श्रवण जी अपने माता पिता को लेकर के पहुंचे अकबरपुर के कचहरी विकास खंड में, ब्लॉक क्षेत्र के गांव का नाम है चिवटी पारा। और चिवटी पारा का वह जगह जो भीषण जंगलों से भरा हुआ था और वहां पे तमसा नदी बह रही है और तमसा नदी के बगल में एक लोकल नदी है बिसुही नदी, और उन्हीं नदियों के पास में तमसा नदी के बिल्कुल नजदीक थोड़ी ही दूर पर ऊंचाई पर श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता के कांवड़ को उतार करके रख दिया बट वृक्ष की छाया में, कि वो छाया में धूप से बचें और शरीर को थोड़ा आराम मिल सके।
और ये खुशी की बात है कि आज हम लोग, आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। ये आप लोग देख सकते हैं सामने, ये अकबरपुर क्षेत्र के, जो कि अब अम्बेडकर नगर जिला हो गया है, उस जिले के कटेहरी ब्लॉक क्षेत्र के च्यूटीपारा गांव का वही क्षेत्र है, तमसा नदी का वही किनारा है, जहां पर श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता के कांवड़ को, इस पेड़ को दिखाइएगा, इस महान वट वृक्ष के छाए में रखी थी। और इस वट वृक्ष की छाया में श्रवण जी ने अपने माता पिता की कांवड़ को रखा और घड़ा लेकर के यहां पास ही में, मुश्किल से कुछ मीटर की दूरी पर बह रही तमसा नदी का पवित्र जल लाने के लिए वो गए, ताकि वो जल लेकर के अपने माता पिता की प्यास को बुझा सकें। माता पिता की भक्ति का ही यह परिणाम है कि श्रवण जी धाम देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। और एक खास बात और बताना चाहूंगा कि इन्हीं श्रवण कुमार जी को बाण मारकर दशरथ जी ने जो प्रारब्ध कमाया था, वही प्रारब्ध रावण की मौत का कारण बना। ये बहुत गूढ़ बात है, इसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि दशरथ जी ने बाण मारा, श्रवण जी स्वर्गवासी हो गए और ये दशरथ जी का प्रारब्ध बना। लेकिन यही प्रारब्ध रावण की मौत का कारण कैसे बना, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अभी हम आपको वहां ले चलते हैं जहां श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को बैठा करके तमसा नदी में घड़ा लेकर के पानी लेने के लिए गए थे। आइए हम लोग वहां चलते हैं। हम आपको अब ले चलते हैं तमसा नदी के उस किनारे पर, जहां के लिए बताया जाता है कि श्रवण जी अपना गागर लेकर, अपना घड़ा लेकर तमसा नदी में अपने माता पिता को पिलाने के लिए, जल लेने के लिए गए थे। कई भक्त प्रसिद्ध हैं विभिन्न देवी देवताओं की भक्ति करने के लिए। सहस्त्रों भक्त मिल जाएंगे महादेव की भक्ति करते हुए, ब्रह्मदेव की भक्ति करते हुए, भगवान राम की भक्ति करते हुए, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए, यहाँ तक कि देवी और भगवती मात्र शक्तियों की भक्ति करते हुए। लेकिन धन्य है श्रवण कुमार कि उन्होंने किसी भी देवी देवता की भक्ति में कोई रुचि नहीं लिया। उनके लिए उनके माता और पिता ही उनके लिए देवी और देवता थे, और उन्होंने उन्हीं की सेवा की, जिंदगी भर उन्हीं की भक्ति की, और अपने प्राण भी उनकी सेवा में भी गंवा दिए। 2020-21 में सरकार ने कुछ पैसा आवंटित किया था, थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, घाट बना करके यहाँ की सुंदरता बढ़ा दी गई है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये तमसा नदी का किनारा है, और वहां से दिखाइए वो पुल के नीचे, वो सामने पुल के नीचे
आप यहां से बढ़िया दिखा पाएंगे, आप यहां से बढ़िया दिखा पाएंगे। आइए, वो सामने देखिए, वो तमसा नदी उधर से आती हुई पुल तमसा नदी के ऊपर ही बनाया गया है, और पुल के नीचे से तमसा नदी आती हुई और इधर दिखाइए जाती हुई, ये जाती हुई। तमसा नदी में पानी इस समय बहुत कम है, बढ़िया गर्मी का भी मौसम है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि जब बारिश आती है, जब अगल बगल की छोटी मोटी नदियों का पानी जब इसमें मिल जाता है, तो सामने दिखाइए उतनी ऊंचाई पर पानी भर जाता है। ये छोटे मोटे जो विश्रामालय बने हैं, ये जो चबूतरे बने हैं, ये सब बरसात और बाढ़ के पानी में डूब जाते हैं। अब हम श्रवण धाम क्षेत्र के बिल्कुल उस जगह पे आए हैं। आप देख सकते हैं ये घने वृक्ष, तरह तरह के वृक्ष हैं, ये वास्तव में जंगल का आभास कराते हैं। और ये देखिए जंगल में ही वो बहती हुई सामने से दिखाइए वो तमसा नदी, वो तमसा नदी, और ये देखिए बहती हुई इधर जा रही हैं, ये सामने से, और ये बहती हुई उधर साइड में बहती हुई जा रही हैं। और प्लस वो आप नदी का किनारा और उसके साथ में ये जंगल होने का आभास हो रहा है। और महाराज श्रवण कुमार ने वो जगह दिखाई है सामने, वो जहाँ पे वटवृक्ष है, और वहाँ पे उन्होंने अपने माता पिता को बैठा करके और नदी में पानी लेने के लिए गए थे। और ये वो जगह है कि अयोध्या जी से, यहाँ की अयोध्या जी की दूरी करीब 52-53 किलोमीटर है। और आप समझ सकते हैं कि महाराज दशरथ अपने रथ पर सवार होकर के, मतलब जैसे होता ना कि आदमी आज भी निकलता है टहलने घूमने, तो महाराज दशरथ जी उस उम्र में अपनी युवावस्था में अपने रथ पर सवार होकर, घोड़े पर सवार होकर के यूं ही टहलने के लिए शिकार के मूड में आ गए थे। मतलब उस समय के राजाओं महाराजाओं को 50, 60, 70 किलोमीटर या 150 किलोमीटर यूं ही मौज मस्ती में या घूमने टहलने के लिए निकल जाने में कोई समस्या नहीं थी। तो महाराज दशरथ अयोध्या से करीब 52 किलोमीटर दूर ये उस जगह पे आए थे जहां अनजाने में इतना भीषण जंगल था कि उन्होंने ये सोचा कि कोई शेर होगा या कोई जंगली, कोई हिंसक जानवर होगा। लेकिन जब श्रवण कुमार जी ने अपने घड़े को पानी में डुबाया और जब गड़गड़ गड़गड़ की आवाज होने लगी, तो उस शब्दभेदी, उस आवाज पर ही दशरथ जी ने अपना बाण चला दिया, और उस बाण का नाम शब्दभेदी था। और बिना देखे हुए निशाने पर लगने वाले बाण ने जाकर श्रवण कुमार की हत्या कर दी और दशरथ जी को एक बधिक बना दिया, और दशरथ जी को श्रवण के माता पिता के श्राप का अधिकारी बना दिया। और यही श्राप आगे चल करके महाराज दशरथ के विरह और वियोग का कारण बनता है, जिसमें कि श्री राम के वन गमन के बाद दशरथ जी अपना प्राण त्याग देते हैं। धाम का वह क्षेत्र है, धाम का वह भाग है जहां पर पर्यटन विभाग ने बड़ी कृपा की है। और ये देखिए इतना सुंदर चबूतरा बनाया है, और उस चबूतरे पर प्रतीक रूप में लकड़ियों पर लेटे हुए श्रवण जी को दिखाया है, और उनके साथ में बैठे उनके माता पिता का दर्शन कराया है। लोग देवी देवताओं की परिक्रमा करते हैं, मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, वो अपने इष्ट की परिक्रमा करते हैं। और आज हमारे दिमाग में आया है कि हम अपने माता पिता के महान भक्त श्रवण कुमार की ये जो धर्म स्थली है, और जहाँ पर इनको
बनाया गया है और इसी वट वृक्ष के नीचे इन्होंने अपने माता पिता को छोड़ रखा था और गए थे पानी लाने। तो इस पवित्र भूमि की हम लोग परिक्रमा कर लें और परिक्रमा करके श्रवण जी के मातृ और पितृ भक्ति का लाभ उठाएं। जय जय श्री राम। और आपको एक बात और बता दूं कि यह कहानी किसी को प्रकट नहीं थी पहले, लेकिन जब राम जी के वनवास रवाना होने के बाद जब दशरथ जी की हालत बिगड़ने लगी तो दशरथ जी ने एकांत में कौशल्या जी को ये बात बताई कि कौशल्या, मैं अपने कर्मों का ही फल पा रहा हूं। मेरे बाणों से आहत होने के बाद, प्राण त्यागने के बाद, श्रवण कुमार की मृत्यु के बाद जो विरह वेदना झेल कर उनके माता पिता ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, ये उसी कर्म का फल है या उनके श्राप का फल है कि उनके श्राप की वजह से आज मुझे अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्यागना पड़ रहा है। जय जय श्री राम।